चलो भाई, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी थी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आज उसकी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, कि कोई भी सॉल्वेंट है उसका फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट x है। ओके, और उसके अंदर जब हम थोड़े से सॉल्यूट के पार्टिकल्स डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। यही सिंपल फंडा है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। यानी कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमें ये बताती है कि अगर हम कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जितना है उससे थोड़ा बढ़ जाता है। यही है हमारा एलिवेशन इन। ओके, तो चलो इसको समझने के लिए, जैसा कि मैंने कहा था लास्ट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो बाकी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं। ओके, कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हमारा जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा। ओके, ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, और हमने लास्ट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ा कि जैसे ही हम नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल्स डालते हैं तो जो पर्टिकुलर हमारा सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, जो हमारा सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है। ओके, तो ये दो पॉइंट हमने स्टडी किया। अब तीसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तीसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन कि जिस भी टेम्परेचर के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट यानी जिस भी टेम्परेचर के ऊपर आपका जो सॉल्वेंट या फिर कोई भी कंपाउंड है, आपका सॉल्वेंट है, कोई भी लिक्विड है, ओके, जिस भी टेम्परेचर के ऊपर आपके पास जो भी लिक्विड है वो लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ इतना नहीं होता कि लिक्विड का गैसियस में कन्वर्ट होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉइलिंग पॉइंट। ये जो डेफिनेशन है गलत तो नहीं है पर अधूरी डेफिनेशन। ओके, तो पूरी डेफिनेशन क्या है कि जिस भी टेम्परेचर के ऊपर हमारे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। होप 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए। पहला, वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है। दूसरा, हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ओके, कि जितना एक सॉल्यूट हम डालेंगे उतना ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम होता रहेगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि ऐसा पॉइंट जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारे अर्थ के 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो ये बॉइलिंग पॉइंट हम कह सकते हैं। ओके, तो ये 3 चीजें आपको पहले जानना बहुत ही जरूरी था। अब नेक्स्ट, अब अच्छे से समझते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। देखो, हमने आगे जो तीनों की 3 चीज पढ़ी उससे हमें एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मिलता है। ओके, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मिलता है कि जैसे ही हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे वैसे ही मेरा जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल्स बढ़े, वेपर प्रेशर कम हुआ। यहां तक हमारा जो राउल्स लॉ है, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो चल रहा है। नेक्स्ट, नाउ अब जैसे ही हमें वेपर प्रेशर, जैसे ही हमें बॉइल करना है किसी लिक्विड को, किसी भी लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो अब इसका वेपर प्रेशर कम कर दिया हमने, तो अब मुझे और ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर ले जाना पड़ेगा। ओके, पहले
समझो कि एक वेपर प्रेशर उसका था। अब जैसे ही हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले तो उसका वेपर प्रेशर जो था उससे कम हो गया। अब मुझे वापस से अब ये जो नया सॉल्यूशन बना इस लिक्विड को मुझे बॉईल करवाना है, तो क्या होगा, मुझे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी ना। ओके, तो अब मुझे जरूरत पड़ेगी कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाओ, तब जाके मेरा जो सॉल्यूशन है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो बस यहाँ पे ये चीज हुई और यहाँ से ही हमें मिला रिजल्ट्स इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और एक्स्ट्रा जो भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो टेम्परेचर को हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि पहले एक्स प्रेशर के ऊपर, पहले एक्स टेम्परेचर के ऊपर वो कन्वर्ट हो रहा था गैसियस फॉर्म में, अब वो वाई प्रेशर के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस से मुझे पता चलेगा कि भाई कितना ज्यादा टेम्परेचर जो मैंने बढ़ाया है, और इसी चीज को हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग। आया समझ में? ओके, ये सिंपल फंडा है कि जैसे हम नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर हमारा कम होगा, और इस कम हुए वेपर प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मुझे और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी मुझे ज्यादा चाहिए होगा। तो यही है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जहां पे भी हम कोई भी थियरी देखते हैं उसके साथ कनेक्टेड कुछ फॉर्मूलाज भी होती है। ओके, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मेरे पास कुछ टर्म्स है जो हम जान लेते हैं, पहचान लेते हैं इसको। टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट को हम टीबी ले रहे हैं। नेक्स्ट टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्योर फॉर्म में जो हमारा सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट हम टीबी नॉट ले रहे हैं। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा तो हमें पता चलेगा कि वो भाई कितना जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हुआ। ओके, तो डेल्टा टीबी जो होगा टीबी माइनस टीबी नॉट, पहले उसका जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का थोड़ा सा कम है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना ज्यादा हुआ वो डेल्टा टीबी, उन दोनों का डिफरेंस मुझे मिल जाएगा। इसी को मैं कहता हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये यहाँ पे हुआ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डिनोट करते हैं टीबी से। ओके, चलो नेक्स्ट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो प्रॉपर्टी है हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड रहेगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के। तब उसको दिखाने के लिए यहाँ पे मुझे एक और कंसंट्रेशन का टर्म लाना पड़ेगा, जो मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि ये जो चेंज हो रहा है, ओके, जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो रहा है ना, वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलालिटी। ओके, मोलालिटी, मोलारिटी, ये सारे रास्ते हैं कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के। ओके, तो हमें इधर जो टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है वैसे कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट की जरूरत थी, इसीलिए यहाँ पे हमने यूज किया है मोलालिटी। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अब जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे हमें यहाँ पे पर्टिकुलर एक कांस्टेंट आना पड़ेगा, तो ये हम कांस्टेंट लेके आए। ओके, कांस्टेंट केबी जो 3 नामों से फेमस है, ओके, जिसके टोटल 3 नाम है। पहला बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ओके, ये इसका पहला नाम है केबी को, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और सबसे थर्ड नंबर का और सबसे मेन नाम जिस नाम से आपको पूछा जा सकता है वो है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, तो ये 3 नामों से हम इस केबी नाम के कांस्टेंट को पहचानते हैं। तो ये है हमारा पर्टिकुलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
चलो इसकी जो फॉर्मूला हमें मिली उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा तरीके से हम समझ लेते हैं। ऑब्वियसली ये लास्ट में हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है, इसीलिए ये फॉर्मूला और इसके आगे की कुछ फॉर्मूला हमें अच्छे से डिराइव करनी पड़ेगी। ओके, देखो भाई मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि होगा किलोग्राम में। तो बस नंबर ऑफ मोल्स को मैं मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूँ, तो इसी फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करके मोलालिटी का फॉर्मूला लिख दिया है। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर, ओके, मोलर या फिर हम बोल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो उसका फॉर्मूला है m2 मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, तो ये पर्टिकुलर मैंने ये कर दिया। अब उसको मैंने कन्वर्ट किया ग्राम के फॉर्म में। इधर देखो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो किलोग्राम में है, इधर ग्राम में कन्वर्ट किया, इसलिए डिवाइडेड बाय 1000 मुझे रखना पड़ा। ओके, ये तो सिंपल बात है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, अब मैंने डायरेक्ट सब्जेक्ट बना लिया केबी को, हमारे मोलर एल्वेलेशन कांस्टेंट को। ओके, तो उसकी फॉर्मूला भी मैंने कुछ इस फॉर्म में लिख दी। ओके, तो ये फॉर्मूला जो मेरी आई कि मेरा जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला डिराइव कर दी। हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट उससे रिलेटेड दो फॉर्मूलाज जो हमने है यहाँ तक देखे। चलो नेक्स्ट, ये फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेनी है। जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, इससे जितने भी फॉर्मूलाज हम निकाल रहे हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है, वो आपके न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। चलो अब थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं इसका। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का देखो, ये है मेरा टीबी नॉट प्योर, किसके लिए प्योर, सॉल्वेंट के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट, टीबी मेरे सॉल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो। ओके, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये पर्टिकुलर इन दोनों के फेज को डिफरेंस कर रही है। ओके, यहाँ पे ऊपर जो नीचे वाला जो है यहाँ पे वो लिक्विड फेज में है, यहाँ पे वो गैसियस फेज में। ओके, लिक्विड फेज में और गैसियस फेज में। तो देखो प्योर सॉल्वेंट है वो टीबी नॉट टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि कम टेम्परेचर के ऊपर उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जा रहा है।